आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। ये बात तो सच है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। और बीते लॉकडाउन में हमें ये एहसास कराया गया है कि जिंदगी एक अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ कुछ भी होना नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ ये बात सही है वहाँ ये बात सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रोग्रेस डेटा, बड़ी बड़ी कंपनी के प्लान को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपको 2070 से पहले होती हुई दिखेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ द टॉप डाउन चैनल पर। दूसरों की कामयाबी पर हम सबको बहुत ही नाज है, फिर चाहे 104 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिनांक साबित करना हो, या फिर पहली बार में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करना हो। दूसरों ने कम बजट के साथ सभी उपलब्धियां हासिल कर दिखाई, लेकिन इसरो में एक कमी है और वो ये है कि हम आज तक किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं पहुंचा पाए और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैंड मिशन स्पेस में भेज देगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मैंड मिशन अब सिर्फ 3 या 4 सालों में आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है और 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले स्पेस क्रिया को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि भारत 2024 में चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुँच जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने उनके रहने के लिए जगह तलाशते 2050 तक अमेज़न जंगल लगभग आधा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के बाद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और दुनिया के 70% से ज्यादा आबादी उस वक्त शहरों में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी बर्फ पिघलकर आर्कटिक ओशन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। यूं तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर ये फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार के लिए एक और समुद्री रास्ता बीच में से खुल सकता है। आने वाले कुछ साल पूरी तरीके से एलोन मस्क के होने वाले हैं। जहाँ भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान बना रहा है, वहीं टेस्ला स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलोन मस्क लोगों की बजाय पहले कार को मंगल ग्रह पर भेजेंगे और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026 से 2027 के बीच एलोन मस्क का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रिया भेजने का भी है। कार को भेजने से एलोन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में मार्स पर लोगों को भेजा जा सकता है क्या। साथ ही एलोन मस्क का प्लान मार्स पर बस्ती बसाने का भी है, जिसके लिए वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर और ना जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से ये सामान वहाँ भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलोन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी हम सबके सामने ले आएंगे। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में ये चिप फिट की जाएगी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए उन हिस्सों को फिर से एक्टिवेट करना होगा, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग भी ठीक हो पाएंगे। एलोन मस्क का मानना है कि 2040 तक आते आते ये चिप इस तरीके से काम करने लग जाएगी कि 2 इंसान जिनके दिमाग में ये चिप इंसर्ट है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड नासा, बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉइड रहने जाते हैं और वो वहाँ से ही धरती को एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही स्पेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट को भी अंजाम देते हैं। 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डिकॉमिनेशन यानी कि उसे बंद किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा USA और रूस का था, लेकिन आजकल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को बंद करने की
बात चल रही है। 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स कराते रहेंगे, जिससे मशीन के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। ये बातें सुनकर क्या आप भी भविष्य के लिए एक्साइटेड है या आपको धरती की चिंता होने लगी है? आप धरती को किस नजरिए से देखते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई तरीका है भीख मांगने का?